लगभग उस समय से राजनीति कर रहे हैं जब माननीय कल्पनाथ राय जी मंत्री हुआ करते थे। और इधर से कल्पनाथ राय लड़ते थे, उधर से राजकुमार राय जी लड़ते थे। राजकुमार राय जी लड़ते थे। उस समय के आप नेता हैं। सब उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना परिवर्तन है, जरा इसको आप देखिए, बिंदुवार बताइए। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में दिल्ली आसमान का अंतर। उस समय जो राजनीति करते थे उनके अंदर सेवा की भावना जी और क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दे तैयार। जी तो क्षेत्रीय स्तर पर जब क्षेत्रीय सवालों को लेकर के लड़ा जाता था तो क्षेत्र के लोगों का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती। उस समय सारा खर्चा जो है क्षेत्र के लोग बंद करते और क्षेत्र के लोग ही अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करते। और जो राजनीति करने वाला व्यक्ति था वह सही दिशा में उस भीड़ को लेकर चलता था और जनता का कल्याण होता था। सर, उस समय की राजनीति जो हुआ करती थी उससे आज की राजनीति जो है सर, जातिगत राजनीति, और जातिगत राजनीति में भी जो राजनीति है वो हिंसा का रूप ले चुकी है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो राजनीति, आज तो मान के चलिए राजनीति कुछ है ये नहीं। जी आज पूरी तौर से चापलूसी। जी आज आप खोज लीजिए दीपक जला करके जी तो आपको कोई समाज सेवक नहीं मिलेगा। आज किसी ना किसी का कोई व्यक्ति उसका आदमी मिलेगा कि मैं फला का आदमी। जी जब आप किसी के आदमी बन जाएंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर न्याय और अन्याय में अंतर करना जो है भूल जाएंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत। जी हर समय जो मालिक का आदेश होगा उसकी तरफ चलेंगे। जी जी तो आज पूरी राजनीति जो ना गलत दिशा में जाकर के भटक गई। जी और इसी का कारण है जी कि एक एक को चुन चुन करके मार रहे हैं। और आज कहिए कि जाति सर, जो चुन चुन के मार रहे हैं, उस देखा जा रहा है कि विशेष तौर से एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो चुन चुन के मारना हुआ ना, ये तो एक जाति को मारना गिराना हुआ ना सर। देखिए, जाति का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि कहीं भी हमने इस पर प्रयोग किया। जी जैसे एक बार नदी की कटान चल रही थी जी तो उस समय जो है हमने एक प्रयोग किया कि उसमें बाहर से टीमें आई। जी तो पहले ये देखा गया कि वास्तव में नदी की धारा जो सबसे अधिक जो ना गड्ढा कहाँ हो रहा है। जी तो जहाँ धारा टकरा रही, जहाँ कटान कर रही, जी वहां जब मापा गया तो वहां नदी की गहराई थी 30 फीट नीचे। 30 फीट। बीच में जाकर के 20 फीट हो गई। उससे थोड़ा सा आगे चलिए तो वहां 10 फीट हो गए। तो इसी तरह से होता है कि जो व्यक्ति अपने वसीलों पर खड़ा होता है निश्चित है कि वह मारा जाएगा, पीटा जाएगा या वह समाज को बचाएगा। दोनों चीजें। जी तो आज जो हो रहा है तो पहले यह था कि आप देखे होंगे कि रात के अंधेरे में किसी के साथ कोई घटना हुई तो वह अगर रो रहा है तो गांव में जो व्यक्ति सोया है उसकी नींद खुली तो आवाज देता था कि अरे फला व्यक्ति क्यों रो रहे हो, मैं आ रहा। जैसे वो आवाज देता था तो अगर मान के चलिए कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है तो सोचता था कि यार वो आवाज आ रही, वो आ रहा, कहीं हम भी पकड़ जाएंगे, मेरे साथ ही हमला हो जाएगा। फिर जब वो आवाज देकर के निकलता था तो तमाम लोग कहते थे मैं भी आ रहा हूं। तो जो उसको चोट पहुंचा रहा था वो समाज का दुश्मन था जी और लोग जब इकट्ठा होते थे जो समाज का दुश्मन है वो भाग खड़ा होता था जी और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती थी और फिर एकजुटता बहुत तेजी से बढ़ती थी। आज की जो पोजीशन है, आज के पोजीशन में आदमी मर रहा, वह चिल्ला भी रहा, लेकिन आज हमारी नैतिकता इतनी खत्म हो गई है कि हम उसको बचाने के लिए नहीं जा रहे। हमको यार वो मर रहा है ना, हम उसको बचाने क्यों जा रहे। और यही एक एक करके मारा जा रहा है और हम जो है देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। इसी के कारण जो है पूरी तौर से घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप तमाम सारी घटनाओं पर जो आप ध्यान दीजिए कि बागपत के अंदर गीता त्यागी हत्याकांड जी
और उस समय चरण सिंह ने, बहुत पुरानी बात है, चरण सिंह ने उस लड़ाई को प्रदेश व्यापी लड़ाई बनाई। और उस समय की सत्ता चली गई थी। और हालत यह है कि उसके बाद की घटना आप देखिए कि मुलायम सिंह ने यही आपके होश की बात है कि यहाँ पड़रौना में जो गोलीकांड हुआ था उसमें मजदूर और किसान मारे गए थे और वहां जाकर के मुलायम सिंह छिप करके वहां पहुंचे थे। चारों तरफ से पहरेदारी थी कि मुलायम सिंह न पहुंचने पाए। और जाने के बाद मुलायम सिंह को गिरफ्तार किया गया, पूरे प्रदेश की जेलें भर दी गई और कल्याण सिंह की सत्ता चली गई। आज जो आप जानना चाह रहे हैं, आज उठा दीजिए, कहीं घटना हो रही है लेकिन नैतिक साहस खत्म हो गया। आज कोई यह नहीं कर रहा है कि नहीं वहां तुम अन्याय कर रहे हो, उनके साथ हम खड़े हैं, हम चाहे जेल होगा चाहे कुछ भी होगा, हम खड़े हैं, अन्याय नहीं होगा। क्या सर विपक्ष डर गया है क्या? ये जो विपक्ष ऐसा जैसे ऐसी राजनीति हो रही है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भूमिका आज के डेट में आंदोलनकारी के रूप में चाहे किसी रूप में दिख ही नहीं रही है। हालत है कि विपक्ष के अंदर नैतिक साहस खत्म हो गया। आप देखे होंगे कि यह शुरू हुआ था जब सपा बसपा की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय बसपा एक साइलेंट मोड में एक अभियान शुरू किया था कि जितने ही समाज मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो यह मजबूर होकर के मेरे साथ आएगा। क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी मेहनत करते, सड़क पर आंदोलन करते थे। जब बसपा की सरकार होती थी तो पूरी भीड़ मुलायम सिंह के साथ खड़ी होती थी, इसीलिए कभी दोबारा रिपीट सरकार नहीं कर पाएगी। आज हालत यह है कि मुलायम सिंह के मरने के बाद आज हालत है कि कोई भी व्यक्ति शख्स ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से नौजवान मारे जा रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक, किसी व्यक्ति को गोली मार दो, उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक किसी का भविष्य बर्बाद कर दो। आप बता दीजिए कि 69,000 लड़के, मैं उस दिन देख करके दंग रह गया कि कड़ाके की धूप में कोई निकल नहीं रहा है और सड़कों पर रेंग करके जैसे नौजवान चल रहा है, और मैं अपने घरों में सोया हूँ। निश्चित है कि हमारे अंदर मर्दानगी खत्म हो गई कि हमारे अंदर वह पीड़ा खत्म हो गई है कि हम खड़ा होकर के नहीं विरोध कर पा रहे कि ये नौजवान इस देश का नौजवान है और इस नौजवानों की इस पीड़ा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसी सत्ता के खिलाफ अभियान चलेंगे और प्रदेश की जेलों को भरेंगे। आज नैतिक साथ नहीं। तो सर, जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे, जो लोग कहते थे कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उसमें एक नाम देखा गया है कि राजकुमार भाटी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं और बड़े सिस्टम से सामाजिक न्याय की बात करते थे। कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ग्रंथ है, एक किताब है रामचरितमानस, उन्होंने संविधान, वो सांस्कृतिक संविधान बता करके, और वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उससे हटा के कहीं धार्मिक पे तो नहीं जा रहे, अपने पीछ से भटक के दूसरे पीछ पे तो नहीं खेल रहे हैं। देखिए, पहले तो एक बात सुनिए, यह ब्राह्मणवाद 2000 वर्षों से राज आपके मस्तिष्क में यह डाल देगा कि आप काम करने की जरूरत नहीं है, आपको कृपा हो जाएगी तो आप मुख्यमंत्री बन जाओ। बात सुन रहे हैं? और यदि इसका विरोध करेंगे तो साफ लग जाएगा जीवन में कभी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। राजकुमार भाटी जिस चर्चा को कर रहे थे, जिस चर्चा को प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट की चर्चा को, आज हालत है कि आप उठा करके देखिए, उसके पहले उसी चर्चा को कभी साहू जी महाराज की, कभी छत्रपति शिवाजी की। तो उस समय की परंपरा, छत्रपति शिवाजी को आप याद करिए कि उस समय की परंपरा थी कि राजगद्दी तभी दी जाएगी जब ब्राह्मण राज्याभिषेक करेगा। और उस समय चूंकि मनु का संविधान था, मनुस्मृति थी, जब तक वह राज्याभिषेक नहीं करेगा तब तक कोई राजा आपको नहीं मानेगा। तो उस समय यहाँ से एक बनारस, वहाँ का कोई, महाराष्ट्र का कोई ब्राह्मण जो है राज्याभिषेक करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो यहाँ से कोढ़ी जात जो था, जिसको कोई देखना नहीं पसंद करना, स्वीकार नहीं करता था, वह गया था
हाँ, और उसने भी अपने पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। हाँ, बस रहे। जी, और तब तो उनको राजा बनाया। लेकिन आज तो और भारत का संविधान है। संविधान है, आज तो ब्राह्मण को यह नहीं कि जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बना देगा। मुख्यमंत्री, लेकिन दो पार्टियां हैं, यह अपने को नैतिक रूप से इतना गिर गई थी। एक के नेता थे काशीराम। काशीराम साइकिल से चले और 1585 की लड़ाई को, जो लोगों के मस्तिष्क में धन धरती बटके रहेगी, ये राजपाट पर 85% हिस्सा हमारा है, राजपाट हम करेंगे, ये जो स्वाभिमान पैदा किया, उसका नतीजा यह रहा कि पूरे देश में वह दलित जो है से लेकर के पिछड़ा काशीराम के साथ खड़ा हुआ था, बस में रहे। जी, उसी के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत तेज हुई, बीपी सिंह बहुत आए। तेज, जी, और आपको याद होगा कि शरद रामविलास पासवान, जी, लालू यादव, जब तमाम सारे लोग थे, उस समय लोगों के मन में भावना कि हमको छोटे छोटे लोगों को ऊपर पहुंचाना है, जो कभी सपना भी नहीं देखे थे कि हमको राजपाट हासिल हो जाएगा, जी, उनको राजपाट हासिल करा करके वह सपना पैदा पूरा करना है, कि ताकि इस चंगुल से ये समाज छूट सके। इसलिए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करते थे। जी, राम स्वरूप वर्मा से लेकर के तो ललई सिंह यादव तक, ये सारे के सारे लोग संविधान को अपना सब कुछ मानते थे और कहते थे कि इसी ने आज हमको उठने, बैठने, चलने, खाने, पीने, एक साथ सोने और तमाम जो गैर बराबरी खत्म किया है संविधान। जी, संविधान, और रामायण, तुलसीदास ने रामायण में जितनी गाली दिया, जितना घोर अपमान किया, उस अपमान पर एक मुखर होकर के स्वर निकला था। और जिस बात को लेकर के तमाम सारी समाजवादी लोग, चाहे वो राम सेवक यादव बहराइच से निकले जी, और निकल करके बहराइच और गोंडा में अन्याय के खिलाफ लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई, चाहे फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जी, और लेकर के वो संसद तक पहुंची। आज तमाम सारी महिलाएं जो गांवों से निकल करके आ रही है और आकर के जो है आज पार्लियामेंट से लेकर के तमाम सारे पदों पर सुशोभित हो रही हैं। यह सच है कि काशीराम की विचारधारा को बहन मायावती ने हत्या की और डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कबीर, बुद्ध से लेकर के गुरु नानक, जितने भी ये गुरु हुए, संत हुए, तमाम सारे लोगों ने गैर बराबरी के खिलाफ लड़ा। यहाँ तक कि सबसे मजबूत लड़ाई कबीर ने लड़ा, जी, एक झटके ने पूरी तौर से अखिलेश यादव के एक कहने से आज हम समझते हैं कि पूरा देश आहत है, मानो किसी के पेट में चाकू मार दिया जाए। जी, वह झटका लोगों को लगा है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कितना अपने रास्ते से भटक सकता। सर ये जो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे इनके जो विचारक हैं, समाजवादी पार्टी के जो विचारक हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको कोट किया जा रहा है अखिलेश यादव के जुबान से कि मतलब ये संविधान, अरे ये जो रामचरितमानस है ये सांस्कृतिक संविधान है। तो ये तो कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं उनको कोट नहीं ना किया जा रहा है कि ये ऐसा ना बोलें, इतने इस पे नहीं, विचार ना करें ये लोग। इतने नहीं कोट किया जा रहा है, जी, यह भी कोट किया जा रहा है कि लोगों को भरोसा हो गया था कि जिस दिन भाजपा ये खत्म होगी, हाँ, और जितना विश्वविद्यालय, 45 विश्वविद्यालय में अकेले कुलपति 38 विश्वविद्यालय में बनाया, जी, जी, हार्वर्ड को तमाम सारे प्रोफेसर बने हुए हैं जी, कि जिस दिन देश के अंदर सत्ता, प्रदेश देश के अंदर सत्ता होगी जी, और जब सरकारी होगी तो बैकलॉग से हम सारे पदों को भर्ती करेंगे। जितना भी है शिक्षक से लेकर के तमाम सारे पदों को लूट किया गया, वहां हम बैकलॉग भर करके बराबरी करेंगे। और वह तो याद, अखिलेश यादव ने जो माफी मांगा था समाज से, दलितों से माफी मांगा था, पिछड़ों से माफी मांग करके पार्लियामेंट के चुनाव में 37 पहुंचे थे, उस सबको एक झटका लगा है कि अरे भाई जब मुख्यमंत्री था तो त्रिस्तरीय आरक्षण पर जिस तरह से बैकफुट पर ला करके पूरे समाज को बेचने का काम किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके चरण रज लेकर के यह उनसे एक तरह से समझौता कर लिया है कि हमारी सरकार बनवाओ और हम इटली जैसे आप हो, आप मलाई खा रहे हो मलाई खाओ, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे
और पूरा का पूरा इसे जानते हैं। आज जो समाज एक तरफा उठ करता था, यादव समाज में जितने बौद्धिक लोग हैं, वह मुख्य रूप से यादव की बात करता था, बौद्धिक लोग पूरी तौर से नाराज। जो बहुजन मूवमेंट जो चाहता था सामाजिक परिवर्तन हो, बस में रहे, जो संविधान को बहुत लेकर तेजी के से लड़ता था, बहुत तेजी से बहुजन जोड़ रहा था वह आहत हुआ है जी। और आहत होकर के बैकफुट हुआ है। मात्र समझ लीजिए कि 35-40% जो इस तरह के लोग हैं, अंधभक्त हैं, जिनको बिरादरी के अंदर कूट कूट के भरा गया है, आज वही 40% लोग अखिलेश के पास 60% लोगों की भीड़ निकल चुकी है। और मुसलमानों के सवाल पर सर ऐसा क्यों लगता है? सुने, मुसलमानों के सवाल पर याद करें जी। जिस मुलायम सिंह यादव ने कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए मुझे एक नहीं, अगर सैकड़ों लोगों की को गोली चलवानी मारना पड़ेगा तो मैं मारूंगा, इसलिए संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। और उस समय सारे मुसलमान मुलायम सिंह के इस स्टेप के साथ खड़े हुए थे। जो मुलायम सिंह ने कहा था कि चाहे पंडित हो चाहे मौलाना हो, इनका काम इबादत करना, यह मंदिर में जाके पूजा करे, वह जाकर के मस्जिद में इबादत करे, और राजनीति ये नहीं कर सकते। आज वही मुलायम सिंह के सपनों को अखिलेश यादव ने एक लाइन खारिज कर दिया, पूरी तौर से खत्म। और यह समझ लीजिए कि इसका यही नहीं नतीजा है, आज उसी का कारण है कि प्रदेश में चुन चुन करती है सरकार पूरी तौर से नौजवानों की हत्या कर, और ये सरकारी हत्या है। सर एक बार ऐसा लगा था, ऐसा माहौल बना था, जैसे लग रहा था जैसे अभी कुछ दिन पहले इस समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो कहीं भी अपने विचारों पे रुकी नहीं रहे, टिकी नहीं रहे, हमेशा आगे पीछे हो रहे हैं। इसका क्या वजह है? देखिए उसका वजूद ये है कि उनके सामने तो पूरी तौर से एक जो प्रयोग उन्होंने किया, वह प्रयोग पूरी तौर से फलित हुआ था। आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट सदस्यों की संख्या आप जोड़ लीजिए, 42 तक पहुंचती, और इसके बाद अदर जो 100, 200, 400 वोटों से हारे हैं, यह संख्या जाकर के 50 तक जाती है। और एक पार्लियामेंट का मेंबर 5 विधानसभा के बराबर होता है। इस तरह से जोड़ लीजिए तो पूर्ण बहुमत से अधिक संख्या में अगर पीडीओ पर खड़े होते तो ये जाते। लेकिन जो ये बैकफुट हुए, जिस तरह से 30% दलित पार्लियामेंट के चुनाव में संविधान के सवाल आया है, बस में उसी तरह से दलित जो है पूरी तौर से इनके खिलाफ पूरी तौर से खड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो मुसलमान है उसको अब ये हो गया कि अरे भाई, यह खाली सांस्कृतिक ग्रंथ रामायण है तो गुरु नानक की बाणी क्या है, बौद्ध की पुस्तकें क्या है, बोलिए ईसाइयों की पुस्तक क्या है, बाइबिल क्या है, दूसरी चीज तमाम सारी पुस्तक कुरान क्या, खाली रामायण देश नहीं है। नहीं बोलिए, बस रहे। तो यह नाम लेकर के पूरी तौर से एक काव्य संग्रह को इन्होंने धार्मिक ग्रंथ बना दिया। इससे बड़ी एक तरह से धार्मिक ग्रंथ नहीं बनाया ना, संविधान बना दिया ना, उसमें संविधान का तो कहीं चर्चा है नहीं। इससे गिरी बात धरती पर कुछ हो नहीं सकता। जैसे कहीं भी न राज्य का उसमें कोई चर्चा, मैंने राज्य का उस संविधान, जैसे कोई राजा जैसे लंका ही हुआ या अयोध्या ही हुआ, वो उसका कैसा संविधान है कैसा क्या, उसमें तो कहीं दिखाया नहीं गया है। तो इसको कैसे ये मान लिए कि ये राजनीति सांस्कृतिक संविधान है? सवाल है कि वहाँ राजा की का वर्णन किया, बस में रहे, वहाँ राज्य का वर्णन नहीं है, वहाँ राजा का वर्णन है। और राजा पूरी तौर से राजा वही व्यक्ति है जिसके पास सारी शक्ति विद्यमान बस में रहे। भारत के लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, नहीं बस में रहे। लोकतंत्र में प्रजा को सारे राइट हैं, इसीलिए 5 साल में जनता जो अच्छा काम करता है उसको रखती है, जो अच्छा नहीं काम करता है उसको हटा देती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। और यहाँ पूरी तौर से जो जिस तरह से उन्होंने इस बात की चर्चा किया है, उससे साफ है
कि ये लोकतंत्र के रास्ते को भटक गए हैं जी जी और ये राजतंत्र को अपना हथियार बना रहे हैं जी। कि बस हम ही रहें, बाकी लोग गुलाम रहे। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।